अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जिसमें हम आज इसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे सरकेज़म की। और सरकेज़म में हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि सरकेज़म और सटायर में क्या फ़र्क है। फंक्शन ऑफ सरकेज़म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। सरकेज़म जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ एन आयरॉनिक रिमार्क। सरकेज़म जो है जनरली एक आयरॉनिक रिमार्क लेता है। आयरॉनिक रिमार्क यानी कि तंजिया रिमार्क, किसी के ऊपर तंज करना। सम वॉट रोटेटेड इन ह्यूमर, ये ह्यूमर के अंदर रोटेट होता है, रूटेड होता है। दैट इज इंटेंट टू मोक और सटायराइज समथिंग। ये एक इंडिपेंडेंट मोक यानी कि मज़ाहिया और सटायराइज यानी कि तंज कुछ होता है। व्हेन अ स्पीकर इज बीइंग सरकेस्टिक, जब एक स्पीकर सरकेस्टिक होता है, they are saying something different that what they actually mean। वो जो है ऐसे यानी कि इस्तेमाल करता है जिससे एक्चुअली मीन जो है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद एज अ लिटरेरी डिवाइसेस सरकेज़म कैन कन्वे अ राइटर एंड और कैरेक्टर्स ट्रू फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड इवन डराइशन। एक लिटरेरी डिवाइस में सरकेज़म जो होता है वो एक राइटर या कैरेक्टर की जो असल फीलिंग्स है उसको फ्रस्ट्रेशन यानी कि एंगर और यहाँ तक के डराइशन के तौर पर कन्वे करता है, दिखा सकता है। तो वैलिड बाय द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर एंड वर्डिंग, अगर चाहे ये ह्यूमर और वर्डिंग का प्रेजेंस होता है वैलिड की तरफ से। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी कहती है अ वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स दैट आर द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन इन ऑर्डर टू बी अनप्लेजेंट टू समबडी। यानी कि एक वर्ड का ऐसा रास्ता इस्तेमाल किया जाता है जो उसके मतलब की अपोजिट हो और वो नापसंदगी यानी कि अनप्लेजेंट के ऑर्डर पर किसी के ऊपर किया जाता है। आर टू मेक फन ऑफ देम, और उनके साथ एक फनी सीन क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसके बाद हम इसके टाइप्स, इसके एग्जांपल्स हैं। कंटेम्परेरी ट्रेल्स में जोफ्री चौसर का जो कंटेम्परेरी ट्रेल्स है उसमें यानी कि सरकेज़म इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हर कैरेक्टर पर सरकेज़म इस्तेमाल किया गया है, यानी कि तंज किसके ऊपर किया गया है एक फ़नी सीन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर की एक स्टोरी है, उसमें विलियम शेक्सपियर ने भी सरकेज़म इस्तेमाल किया है, यानी कि किसी कैरेक्टर पर सरकेज़म तंज करना इस्तेमाल किया है। रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नावल है, स्टोरी है, उसमें इसने सरकेज़म इस्तेमाल किया है फ़नी सीन क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए। आज हम सरकेज़म के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके 7 मेन टाइप्स हैं। सेल्फ डिप्रिकेटिंग सरकेज़म, ब्रॉडनिंग सरकेज़म, डेडपैन सरकेज़म, पोलाइट सरकेज़म, ऑब्निक ऑब्नेक्स ऑब्नेक्सियस सरकेज़म, मोनिक सरकेज़म, रैगिंग सरकेज़म। इनके बारे में हम उर्दू में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसके सरकेज़म के टाइप्स के बारे में। सेल्फ डिप्रिकेटिंग सरकेज़म
This category of sarcasm express an overstated sense of inferiority and worthlessness. ये sarcasm की इस कैटेगरी में वो यानी कि ओवरस्टेटेड, यानी कि एक सेंस का ओवरस्टेटेड कि इन्फेरियरिटी एंड वर्थलेस, यानी कि कमतरी और कमज़ोरी को एक्सप्रेस करता है. ब्रॉडिंग sarcasm. In this criticism, the speaker utters something polite. इस क्रिटिसिज्म में मुकर्रा कुछ शाइस्तगी की बात, यानी कि एक समथिंग अटर्स पोलाइटी की बात जो है, पोलाइटी की बात करता है. However, the tone of his speech has a marked bitterness to it. However, इन द टोन ऑफ हिज स्पीच, यानी इनकी जो तकरीर का लहजा है उसमें वाज़े तलखी है, यानी कि एक मार्केट बिटरनेस है. इसके बाद डेड पैन सरकेज़म. इट इज़ एक्सप्रेस्ड विदाउट इमोशन और लाफ्टर. इसका जो इजहार है, यानी कि इसमें जो एक्सप्रेस्ड किया गया है वो जज्बात या हंसी के बगैर किया जाता है. डेड पैन सरकेज़म में विदाउट इमोशन और लाफ्टर, यानी कि जज्बात और हंसी के बगैर एक्सप्रेस किया जाता है. मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द लिसनर टू जज वेदर द स्पीकर इज़ जोकिंग और मोकिंग. जिससे जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो ये फैसला करने पर मुश्किलात तो उसे होती है कि बोलने वाला मजाक कर रहा है या मॉकिंग कर रहा है. इसके बाद चौथा उसका टाइप है पोलाइट सरकेज़म. अ स्पीकर इज सेड टू हैव डिलीवर्ड अ पोलाइट सरकेज़म. इसमें जो एक स्पीकर होता है वो कहता है शाइस्तगी का एक तंज, यानी कि पोलाइट का सरकेज़म. हैव डिलीवर्ड अ पोलाइट सरकेज़म, यानी कि एक पोलाइट सरकेज़म को डिलीवर्ड होता है. When his listeners only get to realize that his kind remark was a sarcastic one after they had given it some thought. जब एक लिसनर होता है वो यानी कि जज नहीं कर पाता है, इस बात का एहसास होता है कि इसका जो काइंड ऑफ रिमार्क है वो एक तंजिया, यानी कि सरकेस्टिक जो एक सरकेस्टिक होता है, यानी कि सरकेज़म बोलने वाला, उसको एक यानी कि रियलाइज़ होता है कि उसके जब यानी कि उसको ये है कि उन्होंने इसे कुछ सोचा होता है पोलाइट सरकेज़म में, एक बोलने वाला कि एक सुनने वाला इसको किस तरह यानी कि समझता है. फिर एक स्पीकर होता है वो इससे कुछ सोचने पर मजबूर करता है. इसके बाद हमारे पास है ऑब्नेक्सियस सरकेज़म. दिस काइंड ऑफ सरकेज़म मेक्स पीपल फील लाइक पंचिंग द स्पीकर इन द फेस. इस किस्म के जो सरकेज़म होता है वो लोगों को स्पीकर के चेहरे पर यानी कि पंच मारने का एहसास दिलाता है. इट इज़ नॉट वेरी फनी. ये फनी नहीं होता है. एंड इट गेट्स अंडर योर स्किन, और ये आपके जल्द के नीचे यानी कि हासिल होता है, मौजूद होता है. उसके बाद है मोनिक सरकेज़म. दिस टाइप ऑफ सरकेज़म इज़ डिलीवर्ड इन एन अननेचुरल हैप्पी मूड. दिस टाइप ऑफ सरकेज़म में जो है एक फितरी यानी कि अननेचुरल हैप्पी मूड, यानी कि खुश मजाजी जो होती है
वो इस किस्म की तंज में किया जाता है, विच मेक्स द स्पीकर लुक लाइक ही हैज़ गॉन क्रेजी, जिससे बोलने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो गया है। और लास्ट इसका जो टाइप्स है वो है रैगिंग sarcasm. This kind of sarcasm relies mainly on exaggeration and violent threats. इस किस्म के जो सरकेज़म इस किस्म के जो सरकेज़म होते हैं वो बुनियादी तौर पर एग्जिजरेशन और पुरतशद्दुद धमकियों यानी कि वायलेंट थ्रेट्स पर इन्हिसार किया जाता है। इसके बाद हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सरकेज़म एंड सटायर। आज हम इस सरकेज़म और सटायर के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। सटायर इज़ कंस्ट्रक्टिव, यानी कि एक सटायर होता है वो तामीर होता है, बना हुआ होता है। सरकेज़म कैन बी डिस्ट्रक्टिव, सरकेज़म जो है वो तबाहकुन हो सकता है, यानी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। although both are aimed at making people see their mistake through wit and humor, अगरचा थ्रू विट एंड ह्यूमर यानी कि विट और ह्यूमर यानी कि मज़े के ज़रिए लोगों के उनके मिस्टेक को दिखाना होता है एक सरकेज़म में, यानी कि दोनों लिटरेरी डिवाइस के दोनों में। सरकेज़म कैन बी रूड, यानी सरकेज़म रूड हो सकता है, एंड इट बॉर्डर्स ऑन बुलिंग, और ये यानी कि बुलिंग हो सकता है, गुंडागर्दी से जुड़ा हुआ होता है। सटायर इज़ मोर सब्टिल एंड लाइट, सो द पर्सन टू whom it is aimed at does not feel offended. तंज जो होता है यानी सटायर जो होता है वो ज़्यादा सब्टिल और लाइट हो सकता है, हल्का हो सकता है, होता है। इसलिए जिस शख्स के लिए इसका मकसद होता है वो नाराज़ नहीं होता जब आप एक सटायर यूज़ करते हैं। सरकेज़म इज़ ऑफन डन इन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, यानी सरकेज़म जो होता है वो ज़्यादातर दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू में किया जाता है। वाइल सटायर इज़ डन विद अ लार्जर ग्रुप, लेकिन जो सटायर होता है वो एक लार्जर ग्रुप के साथ मुकम्मल होता है, डन होता है। यूजुअली विद अ परफॉर्मर एंड एन ऑडियंस और एन राइटर एंड हिज रीडर, आम तौर पर ये एक परफॉर्मर, एक ऑडियंस या एक राइटर और उसके रीडर के साथ होता है। इट कैन बी फाउंड इन लिटरेचर, प्लेज, फिल्म एंड म्यूज़िक, ये आपको लिटरेचर, प्लेज, फिल्म्स एंड म्यूज़िक में पाया जा सकता है। इसके बाद हम यानी कि सरकेज़म के फंक्शन, आज हम सरकेज़म के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सरकेज़म कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, यानी सरकेज़म जो होता है वो कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ यूटिलाइज्ड एज अ मास्क और स्केट, इसका इस्तेमाल जो होता है वो ज़्यादातर मास्क और स्केट यानी कि नुकसान के तौर पर किया जाता है। अदर यूज्ड इट एज डिफेंसिव मैकेनिज़्म, दूसरे जो होते हैं वो इनका इस्तेमाल एक डिफेंसिव और मैकेनिज़्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन बिटरनेस इज़ हार्ड टू एक्सप्रेस इन अ प्लेजेंट वे, यानी इसका जो इस्तेमाल होता है एक हार्ड बिटनेस होती है
तो उसे खुशगवार अंदाज में बयान बयान करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि सरकेज़म जो होता है वो एक खुशगवार रास्ता जो होता है जब वो नहीं होता, एक बिटरनेस यानी कि तलखी जब एक सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो फिर सरकेज़म को एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है। और द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली or the objective is to say something without hurting somebody directly, या जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद यानी कि उसका जो कहने का जो एक मकसद होता है, किसी को बराह रास्त तकलीफ़ पहुंचाए बगैर कुछ कहना हो, यानी किसी को हर्टिंग किए बगैर उसे डायरेक्टली कहना हो। The basic purpose of sarcasm in literary works is to bring a favor in order to make the stories seem real to the readers। यानी कि इसका जो बेसिक पर्पस है, यानी कि एक लिटरेरी डिवाइस में सरकेज़म का जो बेसिक पर्पस होता है वो सरकेज़म यानी कि एक क्या यानी कि बुनियादी मकसद एक जायका लाना होता है, एक फ्लेवर लाना होता है, ताकि आ, यानी कि रीडर जो होता है उसे ये कहानी रियल लगे, यानी कि उसकी नज़र में ये एक रियल कहानी हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं ये आपको वीडियो किस तरह लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर द डे।